हेलो साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फिर से हाजिर हैं हम आपके साथ एक नई जानकारी साझा करने के लिए। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बुढ़ापा पेंशन कट गई है, तो ये काम आप कर दीजिए तो आपकी बुढ़ापा पेंशन है जो बच सकती है। तो जैसा कि आपको कुछ महीनों से पता चला होगा कि हरियाणा में जो बुढ़ापा पेंशन है, जो बहुत दिनों से, बहुत सालों से है, जो बुजुर्गों की बनी हुई थी, लेकिन अचानक से सरकार के कुछ अपडेटेशन के माध्यम से है जो बुढ़ापा पेंशन है, जो बहुत सारे है जो बुजुर्गों की है, जो कटनी शुरू हो चुकी है। और वो कटने का क्या कारण है उसका भी हम बताएंगे, और क्या आप वो चीज कर सकते हो जिससे कि आपकी बुढ़ापा पेंशन है जो बच सकती है, वो क्या काम आप कर सकते हो, वो पूरी प्रक्रिया आज इस वीडियो के माध्यम से आपको करके दिखाने की कोशिश करेंगे। और आशा करते हैं आपको भी ये बात समझ में आएगी और उसकी वजह से आप अपने बुजुर्गों की पेंशन है जो बचाने में है जो आप यहाँ पर है जो सक्षम हो पाओगे। तो सबसे पहले हम आपको एक बुजुर्ग की है जो पेंशन है जो हम आपको दिखा देते हैं, उसका स्टेटस दिखा देते हैं। एक बुजुर्ग की है जो फैमिली आईडी का डाटा हमने ओपन कर लिया, उसकी परिवार पहचान पत्र की संख्या यहाँ पर है जो हमने हाइड कर रखी है। उसका नाम आप देख सकते हो यहाँ पर रहने वाला है, और उसके परिवार के सदस्यों की संख्या केवल और केवल 2 यहाँ पर रहने वाली है। यहाँ पर हम आ चुके हैं और उसकी डिटेल दिखा देते हैं जो कि प्राप्त की गई योजनाएं, यानी कि वो कौन कौन सी योजनाओं का लाभ ले चुकी है वो महिला, उसके बारे में यहाँ पर हमने डिटेल खोल ली है। कुल 70,750 रुपये है वो पेंशन के रूप में है जो प्राप्त भी कर चुकी है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होगे उसका नाम आपको दिखाई देने वाला है, और यहाँ पर योजना का नाम आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा ओल्ड एज सम्मान अलाउंस, आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। और इसकी लेन देन की संख्या यहाँ पर आपको दिखाई देने वाली है 11 रहने वाली है। कैश के रूप में यहाँ पर है जो पूरा का पूरा डिटेल आपको दिखाई देने वाली है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो आपको दिखाई देने वाला है 11 वाला लेन देन की जो ट्रांजेक्शन है, इस पर क्लिक कर देते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये वास्तव में कितनी इसको पेंशन है जो प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे जो हमने वहाँ पर 11 जो हमने आपको दिखाया था गोलधारा करके, उस पर क्लिक कर चुके। और यहाँ पर आपको देख पा रहे होगे ये उसका है जो नाम दिखाई देने वाला है, और यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा ओल्ड एज अलाउंस समान, यानी कि वृद्धा पेंशन को ही ओल्ड एज समान अलाउंस बोला जाता है। 2023 में है जो इतनी अमाउंट इसको मिली है पेंशन की, 2024 में इतनी मिली है, और 2025 की ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। 3-3 हज़ार रुपये की ट्रांजेक्शन है जो इसकी आई हुई है। इसके साथ साथ अब कुछ महीनों से इसकी है जो पेंशन क्या है कट चुकी है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। यहाँ पर है जो इसकी आई थी अक्टूबर में जो पेंशन है जो आ चुकी थी, लेकिन 11वां महीना, उसके बाद 12वां महीना, उसके बाद जनवरी भी आ चुका है। इन 3-4 महीनों की पेंशन है जो इसकी है जो नहीं आई है, और इसकी मतलब की पेंशन है जो कट चुकी है। क्या कारण रहा है उसका भी हम आपको कारण बताएंगे, और आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप अपनी पेंशन को बचवा सकते हैं। हम ये प्रक्रिया आपको जो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से दिखाने वाले हैं, जैसे कि पहली कक्षा का बच्चा होता है उस प्रकार से आपको बिल्कुल जीरो से लेकर के समझाने वाले हैं। गूगल क्रोम ब्राउजर को आपने अपने लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर अपने मोबाइल फोन पर खोल लेना गूगल क्रोम ब्राउजर को, और उसमें आपने PPP यानी कि PPP टाइप करने के बाद आपने सर्च कर देना। जैसे सर्च करोगे पहली वेबसाइट का लिंक है जो आपको इस प्रकार से दिखाई देने वाला होगा, इसको आपने बिल्कुल भी जो क्लिक नहीं करना। इसके बाद आपको एक और लिंक आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा, मेरा परिवार, यहाँ पर दिखाई देने वाला बेनिफिशियरी पोर्टल। तो सिंपली आपने इस पोर्टल पर क्या है यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का पोर्टल है जो खुल करके आ जाएगा, जो कि परिवार पहचान पत्र का नया पोर्टल के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो यहाँ लॉगिन करने के लिए आपने पहले वाला ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो परिवार पहचान पत्र की संख्या है फैमिली आईडी की उस बुजुर्ग की, वो आपने यहाँ पर डाल देनी है। और जो ये वाला कैप्चा आपको दिखाई देने वाला, ये वाला कैप्चा आपने सेम टू सेम कैप्चा यहाँ पर डाल देना। उसके बाद सदस्य प्राप्त करने वाला जो लिंक आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला, सिंपली आपने जो सदस्यों को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर है जो क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, फैमिली आईडी डाल दिया था, और यहाँ पर है जो सदस्य का नाम हमने है जो वही वाला नाम है जो हमने अभी दिखाया था सरदारी, वो हमने यहाँ पर सेलेक्ट भी कर लिया। ये एक वाला कैप्चा जो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला, ये वाला नीचे वाले कॉलम में आपने डाल देना। उसके बाद OTP प्राप्त करने का जो आपको ये लिंक आपको दिखाई देने वाला है, ये पूरी डिटेल डालने के बाद आपने सिंपली OTP प्राप्त करने वाले इस लिंक पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ वहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपका जो परिवार पहचान पत्र में इस सरदारी नाम के आगे फैमिली आईडी में मोबाइल नंबर लिंक होगा, उस पर एक OTP आएगा 6 अंकों का, वो OTP आपने यहाँ पर डाल देना। उसके बाद आपने क्या करना, OTP सत्यापित करने पर क्लिक कर देना। अगर आपको OTP एक बार में प्राप्त नहीं होता तो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा OTP पुनः प्राप्त करें। 10 मिनट के टाइम के लिए ये OTP आपका वैलिड रहता है। अगर 10 मिनट के बाद आपका OTP नहीं आता है तो आप यहाँ पर है जो पुनः प्राप्त करें पर क्लिक करके दोबारा से OTP मंगवा सकते हैं, उसको यहाँ पर डाल देना, और वेरीफाई OTP पर आपने क्लिक कर देना है।
जैसे आपका वहाँ पर है जो ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस है जो खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको और भी डिटेल आपको देखने को मिलेगी, लेकिन हम आपको स्क्रीन पर वही चीज़ दिखा रहे हैं जो आपको देखने के लिए जरूरी है। यहाँ पर परिवार के मुखिया का विवरण आपको दिखाई देने वाला होगा, उसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी, और उसका पता यानी कि उसका एड्रेस क्या रहने वाला फैमिली आईडी में, उसकी डिटेल आपको यहाँ पर पूरी आपको दिखाई देने वाली होगी। इसके बाद थोड़ा सा नीचे करोगे तो सदस्यों का विवरण आपको दिखाएगा, फैमिली आईडी का नंबर आपको यहाँ पर दिखाएगा, सदस्यों का नाम, उनके लिंग और परिवार के साथ उनके संबंध, उनकी जन्म तिथि आपको यहाँ पर दिखाएगा, मोबाइल नंबर उनके सामने कौन से जुड़े वो आपको यहाँ पर दिखाएगा। इतनी सारी डिटेल तो आपको यहाँ पर है जो दिख जाएगी, लेकिन ज़्यादा डिटेल देखने के लिए आपको विवरण देखें का एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। उसके सामने यहाँ पर है जो नीले अक्षरों में लिखा दिखाई देने वाला होगा आपको व्यू। तो आपने अदर डिटेल, मान लीजिए हमने सरदारी की है जो अदर डिटेल चेक करनी है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, व्यू वाले इस ऑप्शन पर क्या है यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे आप वहां पर व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देने वाले होंगे, और यहाँ पर हम आपको है जो 9वां पॉइंट, 10वां पॉइंट, 11वां, 12वां और 13वां पॉइंट आपको दिखाई देने वाले हैं। यानी कि इसके ऊपर और स्क्रॉल करके देखोगे तो यानी कि 1 से लेकर के 8 पॉइंट और इस कैंडिडेट से संबंधित रहने वाले हैं। इसका नाम, इसका हस्बैंड नाम, इसका बहुत सारी चीज़ें हैं जो जन्मतिथि से संबंधित वगैरह आ जाती हैं। लेकिन हम आपको कहाँ पर लेकर आ गए, 9वें पॉइंट पर लेकर के आ चुके हैं, जो कि सत्यापित विवरण आपका रहने वाला है, DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ, और जो फैमिली आईडी में इसकी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई कर रखी है वो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी 1/1/1976। लेकिन 1/1/1976 के अकॉर्डिंग है जो इसकी उम्र है जो 60 साल नहीं होती है, इसलिए इसकी पेंशन यहाँ पर क्या है, कट जाती है। लेकिन इसकी पेंशन है जो बच सकती है। कैसे बच सकती है, यहाँ पर आपको एक बिल्कुल गाइडलाइन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है, वेरीफाइड बाई आधार। ये जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये वाली जो जन्म तिथि है ये आपकी है जो इस कैंडिडेट की है जो आधार कार्ड के अकॉर्डिंग है जो यहाँ पर फैमिली आईडी में डेट ऑफ बर्थ है जो वेरीफाइड है। लेकिन सरकार ने यहाँ पर क्या लिखा है, फॉर स्कीम बेनिफिट्स DOB नीड वेरिफिकेशन थ्रू डॉक्यूमेंट मेंटेनेशन इन नोटिफिकेशन डेटेड 22 जनवरी 2025। यानी कि 22 जनवरी 2025 को एक नोटिफिकेशन सरकार के द्वारा जारी किया गया था, और यहाँ पर क्लिक करोगे तो वो नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिलेगा, और उस नोटिफिकेशन में आपको लिखा है कि आपके पास या तो क्या होना चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, या फिर आपके पास है जो क्या होना चाहिए, पासपोर्ट आपके पास है जो होना चाहिए, पासपोर्ट, या फिर आपके पास है जो वोटर ID कार्ड आपके पास होना चाहिए, या फिर आपके पास है जो स्कूल का यानी कि आपके स्कूल का कोई है जो प्रूफ आपके पास होना चाहिए जो ये साबित करे। ये 4 डॉक्यूमेंट है जो इस नोटिफिकेशन में दिखा रखे हैं, इनमें से कोई भी अगर आपके पास है जो आपको आपकी जो जन्म तिथि को है जो क्या 60 साल आपकी पूरी करता है, तो वो आप जो यहाँ पर अपलोड कर दोगे तो आपकी पेंशन यहाँ पर क्या है, बच जाएगी। तो हम आपको इस महिला का जो पेंशन बचाने की जो हम कोशिश करेंगे वो हम क्या करेंगे, वोटर कार्ड की सहायता से है जो पेंशन बचाने की इसकी है जो कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पर है जो वोटर कार्ड यहाँ पर है जो अपना लगाने की कोशिश है जो यहाँ पर करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्लियर सरकार ने लिखा है, आधार कार्ड के द्वारा जो फैमिली आईडी में जो डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई कर रखी है उसके माध्यम से आपको किसी भी सरकारी योजना का लाभ है जो नहीं दिया जाएगा जो पैसे से संबंधित आपकी रहने वाली है। उसमें विधवा पेंशन भी आ गई आपकी, उसमें आपकी है जो वृद्ध पेंशन भी आ गई, इसमें इसके अलावा और कोई भी बेनिफिट जो सरकार के द्वारा दिया जाता है वो आधार कार्ड के द्वारा जो वेरीफाई आपकी जन्म तिथि है उसके माध्यम से आपको लाभ नहीं होगा। जो ये नोटिफिकेशन में 4 डॉक्यूमेंट आपको दिखाई देने वाले हैं इनके माध्यम से आपकी है जो डेट ऑफ बर्थ है जो आपकी फैमिली आईडी में वेरीफाई होनी चाहिए, तभी आप योजनाओं का है जो लाभ है जो ले सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर हमने आपको दिखा दिया कि इसका पेंशन है जो कटने का कारण क्या है। कटने का कारण ये है कि इसकी आधार कार्ड के अकॉर्डिंग है जो फैमिली आईडी में इनकम वेरीफाई है जो कि 60 साल नहीं होती है, इसलिए है जो ये कट गई है। अब आपको क्या करना, स्क्रॉल करके ऊपर की तरफ है जो आना है और आगे की प्रक्रिया देखनी है कि किस प्रकार से हम आपको करके दिखाते हैं। अब हम यहाँ पर क्या स्क्रॉल करके जो ऊपर की तरफ है जो आपको लेकर के आ चुके हैं, जो कि परिवार पहचान पत्र की संख्या यहाँ पर उसका नाम दिखाई देने वाला है मुखिया का, और सदस्यों की संख्या आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। अब आपको यहाँ पर बिल्कुल लास्ट में एक ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला है, हिंदी में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो सुधार आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली जो इस सुधार वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कृपया शिकायत फील्ड चुने, तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे। यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपने यहाँ पर जन्म तिथि वाला ऑप्शन है जो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर है जो
सदस्य का चयन करें तो हमने उसी महिला का, उसी बुजुर्ग महिला का है जो नाम यहाँ पर है जो सेलेक्ट है जो कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर एक सबमिट का ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला होगा। सबमिट पर जैसे आप क्लिक करोगे तो ये बोलेगा कि आपका जो मोबाइल नंबर है उसके 4 अक्षर आपको दिखाई देने वाले होंगे और उस पर यह बोलेगा कि OTP भेज दिया जाए, तो आपने वहाँ पर येस कर देना, ओके कर देना, तो OTP आपके उस मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा। जैसे OTP आपको प्राप्त होता तो इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा और वेरीफाई OTP के लिए आपने यहाँ पर वो जो OTP प्राप्त होता है उस महिला के मोबाइल नंबर पर, वो आपने उस बुजुर्ग के मोबाइल नंबर पर वो OTP आपने यहाँ पर डाल देना। वो OTP डालने के बाद आपने क्या करना, वेरीफाई OTP का जो बॉक्स आपको दिखाई देने वाला, सिंपली इस बॉक्स पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही वहाँ पर आपका है जो OTP वेरीफाई हो जाएगा तो आपको यहाँ पर है जो जन्म तिथि दिखाई देने वाला, यहाँ पर उस महिला का नाम दिखाई देने वाला है और यहाँ पर आपको है जो क्या चीज़ दिखाई देने वाला, उसकी डेट ऑफ बर्थ जो फैमिली आईडी में अभी वेरीफाई हो रखी है वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर क्या है दिखाई दे रही है। अब आपने जो इसकी नई डेट ऑफ बर्थ है जो यहाँ पर है जो अपडेट करनी है, जो आपके 4 डॉक्यूमेंट हमने बताए हैं उनके अकॉर्डिंग आपने वो डेट ऑफ बर्थ है जो सिलेक्ट कर लेनी है। तो हमारे वोटर कार्ड के अकॉर्डिंग हमने इस महिला की डेट ऑफ बर्थ है जो यहाँ पर क्या है सिलेक्ट है जो कर ली है और यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो वो चारों के चारों डॉक्यूमेंटों के नाम आपको दिखाई देने लग जाएंगे कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर है जो लगा सकते, जो हमने 4 के 4 डॉक्यूमेंट आपको बताए थे। और उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कैलेंडर खुल करके आएगा। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना, सर्च और कंपेयर इन हरियाणा रिकॉर्ड, तो सिंपली आपने एक बार यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप वहां पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस है जो खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर क्या बोला है, यूर DOB रिक्वेस्ट इज वेरीफाइड बाय बिलो मेंशन्ड सोर्स, फॉर एनी चेंज प्लीज सबमिट यूर रिक्वेस्ट बाय सेम और हायर प्रियोरिटी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। ये क्या कहने वाला है कि आपकी जो डॉक्यूमेंट, आपकी जो फैमिली आईडी में इनकम डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करके है, ये है जो डेट ऑफ बर्थ करेक्ट जो वेरीफाई करके है और डॉक्यूमेंट वेरीफाइड किसके है, ये आपको है जो आधार कार्ड के अकॉर्डिंग है जो ये डेट ऑफ बर्थ है जो वेरीफाई करके है और ये प्रियोरिटी लिस्ट में कितने नंबर पर आता है, 6 नंबर पर आता है और 6 नंबर वाले से हमें इनकम है जो पेंशन है जो नहीं मिलती है। हमें है जो किससे मिलेगी, जन्म प्रमाण पत्र से मिलेगी, वोटर ID कार्ड से मिलेगी या फिर पासपोर्ट से मिलेगी या फिर स्कूल का कोई सर्टिफिकेट वगैरह है तो उनसे मिलेगी। 4 डॉक्यूमेंट मुख्य रूप से यहाँ पर है जो माने गए हैं। तो यहाँ पर भी आपको क्लियरली लिख रखा है कि ये डेट ऑफ बर्थ है जो आधार कार्ड के अकॉर्डिंग रहने वाली है, इसलिए पेंशन है जो कट चुकी है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो सेलेक्ट करेंगे वोटर ID इशूड इन हरियाणा, इसका जो ऑप्शन यहाँ पर क्या है सेलेक्ट है जो कर लेंगे और उसके बाद जो अदर डिटेल यहाँ पर है जो खुल करके आ जाएगी और वो क्या क्या डिटेल किस प्रकार से फिल करनी है वो हम आपको यहाँ पर करके दिखा देते हैं। अब हमने यहाँ पर क्या किया, जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, वोटर ID कार्ड वाला ऑप्शन है जो सेलेक्ट किया तो यहाँ पर ऑप्शन खुल करके आ जाएगा डेट ऑफ बर्थ इन सर्टिफिकेट, यानी कि वोटर ID कार्ड के अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या बनती है। यहाँ पर क्लिक करोगे तो कैलेंडर खुलेगा और वो डेट ऑफ बर्थ हमने यहाँ पर क्या है सिलेक्ट कर ली 1/1/1955। इसके बाद एज इन वोटर ID इफ DOB इज नॉट मेंशन, इसको आप खाली छोड़ सकते हो, इसको भरना कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद जो वोटर ID कार्ड है जो आपके उस बुजुर्ग का, उसमें उसके फादर या उसके हस्बैंड या उसकी पत्नी का क्या नाम रहने वाला। अगर आप यहाँ पर एक पुरुष के लिए यहाँ पर है जो अपडेटेशन कर रहे हो तो पुरुष के लिए जो उसके पिता का नाम यहाँ पर डाल देना है। अगर किसी महिला का अपडेटेशन कर रहे हो तो यहाँ पर है जो उसके हस्बैंड यानी कि उसके पति का नाम आपने यहाँ पर डाल देना जो कि वोटर ID कार्ड में रहने वाला है। इसके बाद है जो आपको ये वाला कॉलम है जो आप खाली छोड़ सकते हो। इसके बाद यहाँ पर है जो डेट ऑफ इशू, यानी कि वो वोटर ID कार्ड आपका किस डेट में इशू किया गया है, उस वोटर ID कार्ड को जब आप पलट के देखोगे तो बैक साइड में आपको जो उस वहाँ पर डेट मिलेगी कि किस डेट में वो बनाया गया है, वो डेट आपने यहाँ पर डाल देनी है। फिर उस वोटर ID कार्ड का जो नंबर रहने वाला है वो नंबर आपने यहाँ पर डाल देना है। फिर आपने अपनी डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर सिलेक्शन करना है। उसके बाद जिस भी डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से आपका वो जारी किया गया है इलेक्ट्रॉन रजिस्टर्ड ऑफिसर का नाम भी पीछे की तरफ है जो दिया गया होगा। जैसे कि ये वैसे तो जींद का है लेकिन ये राजौंद कॉन्स्टिट्यूशन से जारी किया गया है तो हमने यहाँ पर है जो राजौंद डिस्ट्रिक्ट वो कॉन्स्टिट्यूशन है जो यहाँ पर है जो डाल दिया है। इसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा अपलोड डॉक्यूमेंट, यानी कि जो वोटर ID कार्ड है उसकी एक PDF आपने बना लेनी है, आगे और पीछे दोनों साइड से उसकी एक सिंगल PDF आपने बना लेनी है जिसका साइज है जो आपने क्या रखना है 200
KB से नीचे नीचे का ही रखना है, तभी यहाँ पर अपलोड होगा। PDF आपने उसकी बनानी है तभी आपका अपलोड होगा, वरना यहाँ पर अपलोड है जो नहीं हो पाएगा। PDF बनाने के बाद यहाँ पर अपलोड करना है। जैसे अपलोड करोगे तो यहाँ पर व्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आपके पास है जो आ जाएगा। इसको क्लिक करके एक बार देख लेना कि जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया वो सही किया या नहीं किया। अगर गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाता है तो उसको रिमूव कर देना और फिर से यहाँ पर है जो अपलोड कर देना है। ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपको सबमिट का एक ऑप्शन आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई देने वाला है। तो सिंपली आपने यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सारी डिटेल फिल करने के बाद आपने है जो यहाँ पर सबमिट वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते हैं आपके सामने जो इस प्रकार का इंटरफेस है जो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा कि ये जन्म तिथि और उस महिला का नाम, और यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा चेंजेस विल बी चेक्ड बाय द कंसर्न्ड अथॉरिटी एंड अप्रोप्रिएट एक्शन विल बी टेकन आफ्टर दैट। इसका मतलब है कि आपने जो यहाँ पर है जो चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट लगाई है वो है जो लग चुकी है और वो अब अधिकारियों के द्वारा चेक की जाएगी, इनके फैमिली ID के ऑफिसरों के द्वारा आपकी वो डिटेल है जो चेक की जाएगी। उसके बाद है जो आपकी ये जो रिक्वेस्ट है इसको है जो आपका कर दिया जाएगा। इसका स्टेटस आपने कैसे चेक करना है, यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा ये वाला बॉक्स शो प्रीवियस ग्रीवेंस। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो इसकी डिटेल है जो आपको दिखाई देने लग जाएगी कि आपने कितनी रिक्वेस्ट यहाँ पर है जो लगाई हुई है। जैसे आप वहां पर क्लिक करोगे तो आपको नाम यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा सरदारी ग्रीवेंस डिटेल। इससे पहले भी इसने है जो ग्रीवेंस है जो यहाँ पर लगाई थी जो कि डेट ऑफ बर्थ की ही रहने वाली थी, ये थी इसकी 1/1/1976 और 1/1/1955 करने की कोशिश की थी और ये क्या कर दी गई थी, रिक्वेस्ट है जो रिजेक्ट कर दी गई थी। रिजेक्ट क्यों कर दी गई थी यहाँ पर आप देख लीजिए, इनवैलिड डॉक्यूमेंट स्पोज मिसमैच, यानी कि जो वहाँ पर स्पोज का नाम डाला था हमने फादर और स्पोज का नाम, वहाँ पर हमने जो वो जो इसने है जो इस कैंडिडेट ने क्या है गलत नाम है जो डाल दिया था, तो इसलिए जो इसकी रिक्वेस्ट यहाँ पर क्या है रिजेक्ट है जो हो गई थी। अब हमने इसकी फिर से रिक्वेस्ट है जो यहाँ पर है जो लगा दी है, जो कि वेरिफिकेशन इसकी क्या है पेंडिंग है जो दिखाई देने वाली है। जैसे आपकी जो एक्सेप्ट हो जाएगी यहाँ पर डन लिखा हुआ आ जाएगा। अगर फिर से रिजेक्ट होते तो यहाँ पर रिजेक्टेड लिखाएगा और उसका जो कारण भी लिखा आएगा कि वो रिजेक्ट है जो क्यों की गई है। तो ये एक माध्यम आपका रहने वाला है, किसी भी की पेंशन अगर कटी हुई है, बुढ़ापा पेंशन उसकी कटी हुई है, तो वो ये चीज़ करके अपनी पेंशन को बचा सकता है। वो अपना वोटर ID कार्ड यहाँ पर अपलोड कर सकता है, अपनी जन्मतिथि अपलोड कर सकता है, पासपोर्ट अपलोड कर सकता है, या फिर स्कूल का कोई सर्टिफिकेट अपलोड कर सकता है। लेकिन शर्त यह है कि वो 4 डॉक्यूमेंट जो हम यहाँ पर बता रहे हैं, इन चारों में से कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो उसमें उम्र है जो आपकी 60+ की होनी चाहिए, 60+ आपकी होनी चाहिए, तभी आपकी पेंशन बच पाएगी, अदरवाइज आपकी पेंशन है जो नहीं बच पाएगी। तो ये तरीका आप कर सकते हो जिससे कि आपका अपनी बुजुर्गों की पेंशन है जो आप बचा सकते हो। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों, और हमने स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी प्रक्रिया समझाने की, दिखाने की कोशिश की है, और आशा करते हैं हमारे द्वारा दिखाई गई बताई गई प्रक्रिया आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को आपने सब्सक्राइब जरूर कर देना है, और सब्सक्राइब के साथ साथ ये वीडियो अपने दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों के साथ भी आपने शेयर कर देना है, ताकि किसी को भी इसके माध्यम से कोई ना कोई फायदा है जो मिल पाए। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।